हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं स्मृति और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 2 गांधीज कॉन्सेप्शन ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन एंड अल्टरनेटिव मॉडर्निटी। बेसिकली सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पे चलेंगे कि इस चैप्टर के अंदर हमें पढ़ना क्या है। हमें ये पढ़ना है कि जो गांधी थे वो बेसिकली उनके थॉट्स क्या क्या थे अलग अलग चीज़ों के ऊपर। स्पेशली ज़्यादातर हम वेस्टर्न सिविलाइजेशन और इंडियन सिविलाइजेशन के बीच में डिफरेंसेस पढ़ने वाले हैं और गांधी जी क्यों क्रिटिसाइज़ करते थे वेस्टर्न सिविलाइजेशन को, उनके लाइफस्टाइल को, मोरालिटी को। वो क्यों क्रिटिसाइज़ करते थे कि टेक्नोलॉजी हमें नीचे कर रही है, हमारे मोरल वैल्यूज़ से हमें दूर कर रही है ये चीज़। और उनके कुछ मीनिंग्स क्या क्या थे, वो क्यों अपोज करते थे वेस्टर्न नेशन को, इंडस्ट्रियलाइजेशन को और वेस्टर्न एजुकेशन को। ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे इस चैप्टर में। और ये भी कि वो अपने हमारे इंडियन के फ़िलॉसफ़ी, वैल्यूज़, ट्रेडिशन को किस तरह से प्रमोट करते थे और उन्होंने क्या क्या ऐसा काम किया जिसके थ्रू ये चीज़ों को बढ़ावा दे सके। इंडियन फ़िलॉसफ़ी, वैल्यूज़ और ट्रेडिशंस को, हमारे खुद के वैल्यूज़ और ट्रेडिशंस को कैसे हम हासिल वापस कर सकते हैं। तो बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हम क्या लर्न करेंगे, तो हम पढ़ेंगे गांधी के व्यूज़ ऑन इंडियन एंड वेस्टर्न सिविलाइजेशन। और हम पढ़ेंगे उनके क्रिटिक्स, मतलब वो क्यों अपोज करते थे इंडस्ट्रियलाइजेशन को और मशीन्स को। उन्होंने खादी की जो सिस्टम थी वो कैसे लॉन्च की और वो क्यों की वो भी समझेंगे उनके। और ये भी समझेंगे कि उनके आइडियाज़ क्या थे एजुकेशन सिस्टम का जो हमारे इंडिया में होना चाहिए। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चीज़ हम सीखेंगे कि द आइडिया ऑफ सिविलाइजेशन। बेसिकली सिविलाइजेशन का मतलब होता है जो ग्रुप ऑफ पीपल रहते हैं एक जगह पे, मतलब जहाँ पे हर तरीके की सुविधा हो उसे हम सिविलाइजेशन कहते हैं। और ट्रू सिविलाइजेशन किसे कहेंगे गांधी के टर्म्स में, उसे हम समझते हैं। गांधी के हिसाब से सिविलाइज का मतलब है हैज़ नथिंग टू डू विथ मच मनी एंड टेक्नोलॉजी। गांधी के हिसाब से पैसे और टेक्नोलॉजी का कोई लेन देन नहीं है सिविलाइजेशन से। मतलब उनके हिसाब से सिविलाइजेशन का मतलब है खुद को पहचानना और खुद के काम को पहचानना। मतलब पहले यू शुड नो कि आप क्या हो और आपकी ड्यूटी क्या है। दूसरी बात, आपके माइंड के साथ साथ आपका सोल पे भी कंट्रोल होना चाहिए और आप खुद के बॉस होने चाहिए। ये उनका ट्रू सिविलाइजेशन है। ठीक है, मतलब वो सोचते थे कि अगर सभी लोग इस तरीके से रहें तो वो सही में सिविलाइजेशन कहलाएगी। ठीक है, ना कि किसी से कंट्रोल होना, ये सिविलाइजेशन नहीं है उनके हिसाब से था। दूसरी चीज़ कि वो मॉडर्न सिविलाइजेशन को क्यों डिसलाइक करते थे, वो पसंद क्यों नहीं करते थे। क्योंकि पहली चीज़ थी कि मॉडर्न सिविलाइजेशन हमें एक बांध के रखता था, ट्रैप में, मतलब एक जाल में बांध के रखता था। कैसे? क्योंकि जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है वो सिर्फ बॉडी पे फोकस करता था, सोल पे नहीं। बॉडीली कंफर्ट ज़्यादा था, जैसे कि बेटर क्लोथ्स पहनना, फास्ट कार चलानी, बड़ी बड़ी घर खरीदना और मतलब अच्छी अच्छी चीज़ों को पहनना, खाना पीना, ये वो, मतलब सिर्फ बॉडी पे फोकस कर रहा था। बट हमारे खुद के सोल का क्या, मतलब हमारे स्पिरिट का क्या, हमारी आत्मा का क्या, उस पर कोई भी बात नहीं कर रहा था। तो मॉडर्न वेस्टर्न सिविलाइजेशन के अंदर ऐसा कोई स्पिरिट के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए वो इसको डिसलाइक करते थे। दूसरी चीज़, उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि मशीन्स जो हैं लोगों को लेज़ी बनाती है। मतलब ये आज के टाइम पे हम जानते हैं कि मशीन्स एक टेक्नोलॉजी के रूप में जो लोगों का काम आसान करती है, पर आसान करने का मतलब ये है कि इंसान को लेज़ी बनाना। उनके बोलने का मतलब ये है कि मशीन्स ठीक है पर इंसानों के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि इंसानों को वीक बनाती है। वो इंसानों को बिल्कुल, मतलब उनके हाथ पैर चलने चाहिए पर वो ना चल के खाली एक बटन्स चलती हैं। मतलब इंस्टेड ऑफ यूजिंग हैंड्स एंड फीट पीपल यूज टू प्रेस ओनली बटन्स, जो कि उनके लिए बहुत लेजीनेस हो जाए। कुछ इस तरीके से हाल हो जाता है लोगों का, जो आज भी है, देख सकते हो। नेक्स्ट है कि जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है लोगों को ग्रीडी एंड क्रूएलिटी बनाती है, क्योंकि वो ज़्यादातर से फोकस कर रहे हैं फैक्ट्रीज़ में जो लोग हैं वो एक मतलब बीस्ट की तरह काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पैसे कमाने, बस इसलिए खुद की वैल्यूज़, डिग्निटी सब कुछ खो दी है लोगों ने। वायलेंस की तरफ ज़्यादा फोकस करता है, जैसे मॉडर्न वेपन्स जैसे गन्स वगैरह, ये लोगों को फाइट करना सिखाती है। और मतलब खुद के स्ट्रेंथ को मतलब खुद को कमज़ोर लोग समझते हैं, इसलिए तो लोग वेपन्स का यूज़ कर रहे हैं। वरना लोग अपने हाथों का यूज़ ना करें वायलेंस के लिए, पर नहीं, वो सिर्फ ज़्यादातर वेपन्स का यूज़ कर रहे हैं क्योंकि दे आर कावर्डली वे टू फाइट द कंपेयर टू यूजिंग द ओन स्ट्रेंथ। खुद के स्ट्रेंथ को ना यूज़ करके सिर्फ एक वेपन का इस्तेमाल करना लड़ने के लिए, ये एक मतलब शर्मनाक वाली बात है उनके हिसाब से। ठीक है,
नेक्स्ट है, यहाँ पे एक छोटा सा डिफरेंस लिख सकते हो वेस्टर्न सिविलाइजेशन का और इंडियन सिविलाइजेशन का। वेस्टर्न सिविलाइजेशन ज़्यादातर फोकस करता है मटेरियलिस्टिक थिंग्स पे, मतलब कुछ चीज़ें जो ऊपर से रहती है वो इंसानों के लिए, मतलब जैसे हम ज़्यादातर मटेरियलिस्टिक थिंग्स के लिए बहुत लड़ते हैं। जैसे लोग आईफोन के लिए तब मरते हैं, ये सब क्या है, पहले के टाइम पे थोड़ी ये सब रहता था। तो ये सब मटेरियलिस्टिक थिंग्स हैं। अगर आप इनसे ऊपर सोचोगे ना, जो कि है मोरालिटी, कि आप क्या सही कर रहे हो, क्या वो सही है, अगर आप थोड़ा सोचो तो आपको समझ आएगा कि ये सब चीज़ें उतने मैटर नहीं करती। तो गांधी जी का यही बोलना था कि जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है वो ज़्यादातर मटेरियलिस्टिक थिंग्स पर डिपेंड करती है, ठीक है। वो बिलीव करते थे कि ज़्यादातर ये सब जो चीज़ें हैं, मतलब इनमें कोई वो नहीं है, जान नहीं है, और ये ज़्यादातर सिर्फ लोगों को डिस्ट्रॉय करने के लिए बनी है। पर इंडियन सिविलाइजेशन ज़्यादातर फोकस करता है बिल्ड, जो हम लोग का जो मेन जड़ है वो है मोरालिटी, ठीक है, रिलीजन, ये है हम लोग का। और ही बिलीव दैट ये जो है चीज़ें हमारे लिए स्ट्रॉन्ग करती है, हमको फोकस करती है अपने सोल को समझने में और उस पर फोकस करें। मतलब हम अगर खुद को एक शांति से बैठ के ज़रा सोचें कि हम क्या कर रहे हैं लाइफ में, सही कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, ये है रियल सिविलाइजेशन, ठीक है, खुद को पहचानना। बट वेस्टर्न सिविलाइजेशन में ऐसा कुछ नहीं है, आपको कुछ मटेरियलिस्टिक चीज़ मिल जाती है, बस आप खुश हो जाते हो, वो उनके बोलने का मतलब है, ठीक है। नेक्स्ट है कि ही न्यू दैट द इंडियाज वॉज इन परफेक्ट, वो जानते थे कि इंडिया परफेक्ट नहीं है। पर क्यों, वो ऐसा क्या है इंडिया में कि इंडिया परफेक्ट नहीं है? पहली चीज़ अनटचेबिलिटी है, ये सब लिखना है आपने। दूसरी चीज़ चाइल्ड मैरिज अभी भी थी हमारे में, पुअर ट्रीटमेंट्स जो थी वुमेंस को, मतलब बहुत गलत ट्रीट किया जाता था। तो ये सब चीज़ें वो जानते थे कि अभी भी इंडिया में है, इसलिए हम इंडिया को परफेक्ट तो नहीं कह सकते। पर हमें देखो वो ऐसा बोल क्यों रहे हैं, क्योंकि लोग क्यों वेस्टर्न सिविलाइजेशन के ऊपर जा रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि इंडिया परफेक्ट नहीं है इसीलिए जा रहे हैं ना। पर इंडिया परफेक्ट बन सकता है अगर हम ज़रा फोकस करें और इन सब चीज़ों को ठीक करें। इन अनटचेबिलिटी, चाइल्ड मैरिज और ये जो वुमेन को गलत ट्रीट करना, ये सब और भी चीज़ें हैं, उन सब चीज़ों को अगर ठीक करके अगर हम चलें तो हम भी एक अच्छा सिविलाइजेशन बना सकते हैं। और लास्टली उनका मैसेज ये था कि उन्होंने बताया कि हमें वेस्ट को कॉपी नहीं करना है, हमें वेस्ट सिविलाइजेशन को कॉपी नहीं करनी है, ठीक है। वो ये भी आर्ग्यू करते थे कि इंडिया जो है ट्राई टू फाइट द ब्रिटिशर्स विथ वायलेंस एंड दे वुड फेल। अगर हम ब्रिटिशर्स की तरफ फाइट करेंगे उनके हिसाब से तो हम डेफिनेटली हारेंगे। हमें अपने हिसाब से फ़ाइट करना है, ना कि उनके हिसाब से, ठीक है। मतलब उनकी तरकीबों से हमें फ़ाइट नहीं करना, हमें अपने चीज़ों को समझना है, अपने मॉरल रूल्स को समझना है, उसके हिसाब से फ़ाइट करना है, ठीक है। और ये बोलने लगे गांधी जी, ये भी बोले कि हमें कैसे रहना है, सिंपली रहना है, इतना ज़्यादा मतलब फूफा नहीं करना। आपको वो एक स्टोरी याद होगी, इससे पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ी है कि जब वो इंग्लैंड गए थे तो वो सूट बूट ये सब पहन के गए थे, पर कुछ टाइम के बाद उनको भी समझ में आने लगा कि ये बहुत ही मटेरियलिस्टिक थिंग है और इससे हम मतलब खुश नहीं रह सकते, सेटिस्फाई नहीं, हमारा खुद का सोल सेटिस्फाई नहीं रह सकता। तो हमें खुद सिंपल रहना है, ठीक है, तभी हम चीज़ों को समझ पाएंगे। तो उनके हिसाब से ये था, मतलब हमारे इंडिया का ऐसा है। नेक्स्ट क्या चीज़ है, मॉडर्न सिविलाइजेशन एंड द लॉस ऑफ इंडियाज़ फ्रीडम। वो बोलने लगे कि गांधी बोलते कि हम मॉडर्न सिविलाइजेशन के पीछे भागते भागते हमने खुद के ही इंडिया का जो था फ्रीडम उन्हें ही दे दिया, मतलब हम खुद उनके गुलाम बन गए। कैसे, हमने ही ब्रिटिशर्स को इनवाइट किया। देखो, वी इनवाइटेड ब्रिटिशर्स एंड दे नेवर कॉन्क्योर द इंडिया बाय फोर्स। मतलब इंडिया को उन्होंने ज़बरदस्ती थोड़ी हथियाया था, हमने ही धीरे धीरे उन्हें क्या दिया, मतलब हमने ही उनके सामानों को यूज़ किया, उनकी चीज़ों को यूज़ करना शुरू किया मॉडर्न बनने के लिए, उनके सामान को, उनके पैसे को, उनके हिसाब से जो कपड़े बनते थे उसे पहनना शुरू किया ताकि हम अच्छा दिख सके, इस टाइप से कुछ चीज़ें। तो उनके रेलवे सिस्टम को इस्तेमाल किया, ये सब चीज़ों को हम खुद सपोर्ट करते थे, ठीक है। इसीलिए धीरे धीरे हमने उन्हें मतलब खुद पर कंट्रोल करने दिया। ये चीज़ हमने ही की है, मतलब हमारी ही गलती है, हमने खुद के फ्रीडम को गवा दिया और उनको हम मतलब हमारे ऊपर कंट्रोल करने के लिए हमने ही उन्हें मतलब मौका दिया।
उनके बोलने का मतलब ये था कि हम मटेरियलिस्टिक चीज़ों के ऊपर भागते रहे, जिसके थ्रू हमने उन्हें मौका दिया कि वो हमारे ऊपर कंट्रोल कर सके। जो यही डिज़ायर थी मॉडर्न थिंग्स का, जो हमारे इंडिया के अंदर लोगों के अंदर दिमाग में था कि हाँ मॉडर्न थिंग्स को हमें पाना है, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हमें ब्रेड खाना है, हम गेहूँ आटा चावल नहीं खाएंगे, हमें ब्रेड खाना है, जाम खाना है। ये सारी चीज़ों को भागते भागते हमने खुद इंडिया को डिपेंडेंट बना दिया उनके ऊपर। मतलब हम इंडिपेंडेंट बनने के बजाय डिपेंड हो गए उनके सामानों के लिए, जिसकी वजह से धीरे धीरे हमने अपनी भी सिविलाइजेशन को खो दिया और मॉडर्न सिविलाइजेशन के अंदर बढ़ते चले गए। और दूसरी प्रॉब्लम्स क्या क्या थी कि हम खुद में ही लड़ते रहते थे। जो प्रिंसेस थे, मतलब जो राजा वगैरह थे, वो अपने ही इंडिया में लड़ रहे हैं, अपने ही राजाओं से। जैसे ये एक राजा का जगह है, दूसरा राजा का जगह है, ये अपने में लड़ रहे हैं। अरे दूसरे देश का होता, दूसरे कंट्री का होता तब मानते भी, पर नहीं, अपने ही कंट्री के लोग हैं, उसी में लड़ाई जा रही है। तो रिलीजन है, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन हिंदूज़ एंड मुस्लिम आप तो देखते ही आ रहे हो। ये जो प्रॉब्लम है ना, ये ब्रिटिशर्स ने भी देखी, और ये ब्रिटिशर्स ने देखी और डिवाइड एंड रूल अपॉर्चुनिटी अपनाई। हम पे रूल करने के लिए डिवाइड एंड रूल उन्होंने शुरू किया, ये सब देख के, क्योंकि हम वो जानते थे, वो वीकनेस समझ गए थे ना इंडिया की। इसलिए ट्रैप ऑफ द प्रोसेस बेसिकली क्या है, जो रेलवे सिस्टम है, ये सब प्रॉब्लम्स है। ये जो रेलवे सिस्टम है, ठीक है, इंडिया को ट्रैप करने के लिए बनाया गया है। देखो अभी समझो, बात ध्यान से सुनना। जैसे सपोज़ ये एक मतलब जगह है, यहाँ पे बहुत सारा सोना है, ठीक है, ये बहुत सारा सोना है। अब किसी ने देखा ब्रिटिशर्स के कि हाँ भैया यहाँ सोना है, यहाँ से लेके जाना। तो ये एक बार गया लेके आया, एक बार गया एक बार लेके आया, तो इसे बहुत टाइम लग गया। तो वो क्या सोचा कि तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, तो उसने क्या किया, एक रेलवे लाइन बना ली। अब एक रेलवे लाइन बना ली तो यहाँ से बस ट्रेन जा रही है, सामानों को लोड किया, यहाँ से लोड किया, और यहाँ से ले जाने में उसको आसान पड़ गया यहाँ पर, और यहाँ से अपना वो बेच रहा है। तो रेलवे सिस्टम किसके लिए अच्छा हुआ? हमारे लिए नहीं, हमको तो लूटने के लिए अच्छा है ना, उनके लिए तो वो तो उनके लिए अच्छा है कि हाँ इंडिया को और जल्दी जल्दी लूटा जाएगा। तो ये रेलवे सिस्टम हमें और प्रॉब्लम में लेके आने के लिए था, बट इंडियंस को लगा कि हमें ही ये इम्प्रूव किया जा रहा है, बट ऐसा नहीं है। अब ये सब तो प्रॉब्लम्स हो गई, तो क्योर क्या है, इसका सोल्यूशन क्या है? सबसे पहली चीज़ कि स्लेवरी डिजीज़ है, समझो बात। और ये हमें ये वेस्ट को कॉपी करना बंद करना होगा और अपने मॉरल रूट्स पे वापस आना होगा। ये है क्योर, मतलब मतलब सोल्यूशन है। अब गांधी जी का एक बड़ा सा स्टेटमेंट आपने लिखना ही लिखना है कि वी गेव इंडिया टू द इंग्लिश एंड इट वॉज नॉट सिंपली टेकन बाय अस। ठीक है, ये चीज़ आपने लिखनी है। नेक्स्ट है क्रिटिक ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड मैकेनाइजेशन। बेसिकली यहाँ पर क्या है कि जो गांधी जी थे वो इंडस्ट्रियलाइजेशन को अपोज करते थे और मशीन्स को अपोज करते थे, मशीन के थ्रू किए हुए काम्स को अपोज करते थे। बट ऐसा क्यों? क्योंकि उनके हिसाब से इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है हमें एक वायलेंट नेशनलिज्म में, मतलब वायलेंट नेशनलिज्म बना रहा था। ठीक है, मतलब इसका क्या है, देखो वो जानते थे कि इंडस्ट्री में सब लोग तो काम नहीं कर सकते, पर कुछ लोग करेंगे ना, तो वो इंडस्ट्री में जो काम करने वाले लोगों को हैव्स बना दिया और कुछ जो नहीं करते थे हैव्स नॉट। ठीक है, तो बेसिकली सोसाइटी को दो हिस्सों में बांट दिया गया था, एक हैव में एक हैव नॉट्स में, और इंस्लेव कर दिया गया था वर्किंग क्लास को। जो काम करने लगते थे उनको एक तरह से नौकर बना लिया गया था। मॉरल वैल्यूज़ और ह्यूमन डिग्निटी को एकदम डिस्ट्रॉय ही कर दिया गया, और साथ ही साथ एक इनइक्वालिटी को जन्म दी गई, और मॉरल एविल्स को भी, जैसे कि ग्रीड, लालच को जन्म दिया गया। इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ होने लगी। अब जैसे कोई कमा रहा है तो जो कमा रहे हैं लोग तो अमीर बनेंगे, नहीं कमा रहे तो गरीब बनेंगे, तो वो दो हिस्सों में लोग डिवाइड होने लगे। तो ये प्रॉब्लम हो गई, और लोग ग्रीडी होने लगे कि हमें और पैसा चाहिए, और पैसा चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि एक फैक्ट्री बेस्ड लाइफ हार्म्ड ट्रेडिशन कम्युनिटीज़। यहाँ पे आप समझो कि जो अर्बन फैक्ट्रीज थे वो इंडियन के ट्रेडिशंस और कम्युनिटी को नुकसान पहुँचा रहे थे। नेक्स्ट क्या है, मशीन्स एंड द रूट कॉज ऑफ प्रॉब्लम। देखो मशीन्स जो है वो गांधी जी बिलीव करते थे मशीन के थ्रू वेस्टर्न सिविलाइजेशन डोमिनेट कर रहा है इंडिया को। कैसे? क्योंकि लोग काम कर रहे हैं, और काम करते करते क्या हो रहा है,
देखो बेसिकली जैसे रेलवे एक मशीन है, अब रेलवे मशीन है तो क्या कर रहा है, यहाँ से सामान ले जाके यहाँ पहुँचा रहा है, ऐसे सामान पहुँचाया जा रहा है, तो यहाँ के लोग तो गरीब हुए ना। तो यही चीज़ वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मशीन्स जो है एक रूट कॉज है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इंडिया के पॉवर्टी का। ठीक है, इसने विलेजर्स के इंडस्ट्रियलाइजेशन को भी ख़त्म करने लगा धीरे धीरे। मतलब विलेज में भी तो इंडस्ट्रीज़ है ना, पर उसको वहाँ पे कोई जॉब क्यों करेगा, जबकि उनको एक अच्छे से कंपनी में जॉब मिल रहा है, वहाँ पे पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं, तो वहाँ जाएंगे ना लोग। विलेज की इंडस्ट्री में जाके क्या करेंगे। ठीक है, ये गांधी अपोज करने लगे वेस्टर्न सिविलाइजेशन को। क्यों? क्योंकि वही चीज़ है, अपोज करते थे क्योंकि ज़्यादातर वो मशीन सेंटर्ड हुआ करता था। कौन? वेस्टर्न सिविलाइजेशन मशीन सेंटर्ड था, समझो बात। ठीक है, और दूसरी बात वो बिलीव करते थे कि मशीन कॉज, वही चीज़, मशीन डोमिनेट करता था वेस्टर्न सिविलाइजेशन को। यहाँ पे उसने इंडियन पॉवर्टी बना दी थी, इंडिया को पॉवर्टी की तरफ खींचने लगा था। और दूसरी बात एक्सप्लॉइटेशन होने लगा, चीज़ों का गलत इस्तेमाल होने लगा, बहुत सारा धुआं, ये वो सब चीज़ें, मतलब हमारे खुद के सामानों का गलत इस्तेमाल होने लगा, एक्सप्लॉइटेशन होने लगा, अनएम्प्लॉयमेंट होने लगी। जो लोग नहीं कमा रहे थे तो उनके लिए तो प्रॉब्लम होगा ना। तो ऐसे केस में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगी कि कोई कुछ, मतलब कुछ लोग हैं कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, वो वहाँ पे प्रॉब्लम होने लगी। तो मशीन्स जो थे ज़्यादातर सोशल और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के बहुत बड़ी जड़ थी। ठीक है, तो एक छोटा सा यहाँ पे वो है, लाइन दिया गया कि मशीन है एक्सप्लॉइटेशन की जड़ है और उससे पॉवर्टी बढ़ रही है। ठीक है, तो ये छोटा सा लाइन आप याद करेंगे तो आप लिख सकते हो पूरे इस पैराग्राफ को अपने हिसाब से। नेक्स्ट क्या है, इस चीज़ से लड़ने के लिए गांधी जी ने खादी की इन्वेंशन की। उन्होंने कहा कि खादी एक बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमें उनके कपड़े नहीं पहनने, अपने हमको खुद का सेल्फ मेड चीज़ पहनना है, इंडियाज़ मेड गुड्स बनानी है। इसलिए आप देखोगे तो मेड इन इंडिया लिखा रहता है ना। तो पहले मेड इन चाइना होता था, मेड इन अमेरिका होता था, मतलब बेसिकली क्या है, मेड इन इंडिया में होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो हमें इंडिपेंडेंट बनाता है, हमें डिपेंडेंट नहीं बनाता। अगर हर चीज़ हम दूसरे कंट्री से बना हुआ सामान यूज़ करेंगे तो मतलब हम उससे डिपेंडेंट है, एक दिन वो नहीं देगा तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए वो ये चाहते थे कि इंडिया खुद पे डिपेंड हो, दूसरे कंट्री पे नहीं, वेस्टर्न सिविलाइजेशन पर नहीं। इसलिए उन्होंने चरखा बनाई, खुद से स्पिनिंग की, खुद से कपड़े बनाए और उसे पहना भी और लोगों को सिखाया भी। तो उन्होंने ये कहा, गांधी सेट कि स्वदेशी का मतलब ये है कि हमारे खुद के सामान जो इंडिया में बने हो हम उसे इस्तेमाल करें, स्पेशली खादी। ये एक सिंबल है फॉर स्वदेश। Wearing khadi would restore the pride of the Indian civilization and it helped to generate the employment in villages। तो खादी धीरे धीरे बनाने लगे लोग। ठीक है, तो वहाँ पर इंडिया के लोग वहीं जाके अपना काम भी करने लगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन छोड़ के वो खादी बनाने लगे। उससे क्या हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन में लोगों की कमी आने लगी, तो लोग जो ब्रिटिशर्स थे वो प्रॉब्लम में आने लगे कि ये लोग वहाँ क्यों जा रहे हैं, अपना सामान क्यों बना रहे हैं, हमारा सामान क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, ये होने लगा। ठीक है, खादी एंड द नेशन बिल्डिंग कैसे 1920 में गांधी टर्न खादी इनटू द मास मूवमेंट। धीरे धीरे ये मास मूवमेंट में स्टार्ट हो गया और लोग बहुत बड़े पैमाने पे अपना काम करने लगे, अपने से खादी बनाने लगे, अपना सामान खुद बनाने लगे और उसे पहनने भी लगे। ठीक है, धीरे धीरे उन्होंने खादी फ्रेंचाइज और यान करेंसी को इंट्रोड्यूस किया। नेक्स्ट है मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ द गांधीज आइडिया। कुछ लोग जो थे, जो दिमाग जिनका कुछ ज़्यादा ही गलत चल रहा था, तो वो गांधी के इन आइडियाज़ को गलत समझ रहे थे। वो बोल रहे थे कि जो ब्रिटिशर्स, जो रूलर्स है, मॉक्ड गांधीज अटैचमेंट टू द स्पिनिंग व्हील। ठीक है, बेसिकली वो बोलते थे कि जो वेस्टर्न एजुकेटेड इंडियंस है ऑल्सो फेल टू अंडरस्टैंड हिम। जो ब्रिटिशर्स थे उनको बिल्कुल ये बात समझ नहीं आई कि ऐसा क्या, मतलब खादी क्यों बना रहे हैं ये लोग भैया, मतलब उनको उनके रूल समझ नहीं आते थे। ठीक, तो ये चीज़ है, वो बोलने लगे कि गांधी जी को कुछ ज़्यादा ही अटैचमेंट है, ठीक है, स्पिनिंग व्हील से। बट उनको ये नहीं पता था कि वो स्पिनिंग व्हील से अटैचमेंट नहीं है, पर उनको अटैचमेंट है स्वदेश से, यानी खुद के बनाए हुए सामान से। तो खादी एक सेल्फ रिलायंस के थ्रू काम करता है और एक हमें फ्रीडम की तरफ लेके गया, जिससे हम समझने लगे कि हम अपने काम को खुद कर सकते हैं। नेक्स्ट है एजुकेशन एज क्रिटिक ऑफ मॉडर्निटी। एजुकेशन में प्रॉब्लम क्या है, एक एजुकेशन क्यों एक गलत हो सकता है एक कंट्री के लिए। एजुकेशन तो बिल्कुल सही होना चाहिए, मतलब हम इंडिया एजुकेट हो रही है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, बिल्कुल प्रॉब्लम है। गांधी के हिसाब से इंडिया का मॉडर्न एजुकेशन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि मॉडर्न एजुकेशन वेस्टर्न मॉडर्निटी को लेके आ रहा था इंडिया में। देखो,
हमारे मॉडर्निटी, हमारे जो संस्कृति है, जैसे हमारा संस्कृति क्या है, एग्रीकल्चर करना, ठीक है, और खुद से सामान बनाने, हैंडीक्राफ्ट्स बनाना, स्पिनिंग, वीविंग और खादी बनाना, एग्रीकल्चर करना, क्राफ्ट करना, ये सब चीज़ें, और वो जो गांव में लोग अभी भी बनाते हैं, ठीक है, मतलब वो सब जो चीज़ें लोग लकड़ी से बनाते हैं एक एक करके, बास्केट वगैरह, ये वो सब चीज़ें हमारे जो इंडियन सोसाइटी है उसके अंदर ये सब चीज़ें बहुत मायने रखती है। और ये मतलब एक तरह से परंपरा, आप समझो कि ये बचपन से बहुत पहले से चलता आ रहा है। तो वो सब लोगों ने छोड़ के लोग मॉडर्न एजुकेशन पे घुसने लगे। अब मॉडर्न एजुकेशन पढ़ने पर वहाँ पर लोगों को क्या पढ़ाया गया कि कैसे चुपचाप ब्लाइंडली आँख बंद करके वेस्टर्न मॉडर्न, अरे सॉरी मैं क्या बोल रही हूँ, मॉडर्न एजुकेशन को पढ़ना है, फॉरेन लैंग्वेज को पढ़ना है, क्लर्क बनना है, ऑफिसर्स बनने हैं, बड़े बड़े रैंक्स लेने हैं, ये है वो है, पैसा कमाना है, बस ये है मॉडर्न एजुकेशन। बेसिकली उनका मतलब था कि वो हमारे ओरिजिनलिटी को डिस्ट्रॉय करती है, इंडिया के लैंग्वेजेस को वीक कर रही है और एक गैप बना रही है बिटवीन एजुकेटेड और नॉन एजुकेटेड इलिटरेट पीपल के बीच में। दूसरी बात, एक मास को ट्रेन करिए सिर्फ, मतलब कुछ लोगों को ट्रेन करिए माइंड से, बाकी जो बॉडी और उनका स्पिरिट है वो तो ट्रेन नहीं हो रहा। मतलब खाली माइंड ट्रेन हो रहा है, बाकी बॉडी और सोल वो कहाँ गया, वो कैसे ट्रेन होगा। मतलब मॉरल जो वैल्यूज़ है और रिलीजन वैल्यूज़ है वो तो गए भाड़ में। उनके हिसाब से तो यही मतलब था। गांधी स्ट्रांगली क्रिटिसाइज, वो बिल्कुल एजुकेशन सिस्टम जो था बहुत उसको क्रिटिसाइज़ करते थे और कहते थे कि ये हमें बिल्कुल नहीं चाहिए, हमें वेस्टर्न सिविलाइजेशन के साथ साथ वेस्टर्न एजुकेशन कम्प्लीटली रिजेक्ट करता हूँ, क्योंकि वो ये जानते थे कि ये चीज़ हमें हमारे खुद के वैल्यू से दूर कर रही है। और गांधी जी क्या बेसिकली उनके हिसाब से एजुकेशन क्या होना चाहिए, उनके हिसाब से एजुकेशन क्या होना चाहिए, तो आप लिखेंगे सेल्फ सपोर्टिंग लिंक्ड विथ हैंडीक्राफ्ट। मतलब बेसिकली हैंडीक्राफ्ट लोगों को सिखाया जाए, खादी बनाना सिखाया जाए, कपड़े बनाना सिखाया जाए, कपड़े सीलना सिखाया जाए, फॉरेन क्लॉथ्स को बंद करना है, हमें वो नहीं पहनना, हमें खुद इंडिपेंडेंट बनना है और खुद सेल्फ डिपेंडेंट बनना है। तो ये चीज़ उनके एजुकेशन में थी कि हम एग्रीकल्चर सीखें, वो सीखें जो हमारे लिए ज़रूरी है वो सीखें, ठीक है, और अपने माइंड के साथ साथ बॉडी स्पिरिट तीनों को हमें एजुकेट करना है। तो उनके हिसाब से ये था इंडियन एजुकेशन। तो इसीलिए वो मॉडर्न एजुकेशन को सपोर्ट नहीं करते थे, क्रिटिसाइज़ करते थे। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। तो अगर ये टॉपिक समझ आए, इसमें कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड डेफिनेटली सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच, बाय बाय।